हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। दिया है प्रश्न करा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों देखिए, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के कौन कौन से हिस्सा होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आज आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम केंद्र। इसका नाम है वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, यानी इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इस चीज को हम बोलते हैं त्रिज्या। यही से अगर यह पूरी दूरी केंद्र से हो करके परिधि से लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे तक पूरा दूरी अगर तय किया हुआ हो, केंद्र से होकर गया हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं व्यास। ये इसका होता है व्यास। और अगर केवल केंद्र से होकर न जाए लेकिन परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती हुई कोई रेखा खींच दी जाए तो इस रेखा का नाम होता है जीवा। और केंद्र से किसी समान दूरी पर, किसी निश्चित दूरी से इस केंद्र के चारों तरफ बनी हुई बिंदुओं के पथ को, यानी इसको हम कहते हैं परिधि। तो दोस्तों, ये हो गया आपका केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा और परिधि। तो आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या को हम दिखाते हैं आर से। आर दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर। तो करा तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि त्रिज्या जो है, केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो अगर इसका मान दे दिया गया है आपको का 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि व्यास, और व्यास जो है परिधि के, वृत्त की परिधि से इस पार उस पार तक जाता हो लेकिन केंद्र से होकर जाता हो, तो उसे हम कहते हैं व्यास। और व्यास को हम लिखते हैं 2r, यानी त्रिज्या का दुगना। देखिए, यह त्रिज्या और यह व्यास, यानी त्रिज्या का डबल जो होता है, दुना होता है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या r का मान है, गुणा अगर 2 से हम कर दें तो 7 दूना के 14 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास हो जाएगा, इस वृत्त का, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो परिधि पूछ रहा है, तो परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो देखिए, 2 पाई का मान दिया हुआ होता है 22/7 गुणित त्रिज्या अर्थात r का मान जो है 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 7 से भाग दें तो यह कट जाएगा, आपका बचा कितना, 22 दूना के 44 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की बारी आ गई। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका πr²। तो पाई का मान 22/7 और गुणते r का मान है 7 का स्क्वायर। तो देखिए, 1 7 से 7 कट जाएगा और जब गुणा करेंगे इसमें 7 दूना 14 के 4 में 1 7 दूना 14 1 15 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका जो है त्रिज्या दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, परिधि हो गया आपका 44 सेंटीमीटर और आपका हो गया क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।